हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लाडलो। स्वागत आप सभी का पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। जिन भी मेरे भाइयों का 20 तारीख को या 21 तारीख को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर है, वो ये सारे प्रश्न देखकर चले जाना। आप लोग ये तय मानना कि भाई आपके सिलेक्शन में ये कारगर साबित नहीं, आपके पेपर में ये प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी जितने भी साथी हैं जिनको ये लग रहा था कि भाई कौन से प्रश्न है, क्या प्रश्न है, तो 19 तारीख का भी जिनका पेपर है वो देखें। देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी, जिसका आपका एग्जामिनेशन है वो फाइनली स्टार्ट भी हो चुका है। बात करते हैं अब अपन इसके बारे में कि भाई कौन कौन से प्रश्न आपको रट्टा मारने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले प्रश्न की अपन बात करते हैं इस पेपर के अंदर। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो जालोर का जो चौहान वंश था उसका संस्थापक कौन था। उसका संस्थापक था कीर्तिपाल। आप इन प्रश्नों को रट्टा मार लीजिएगा। जिसने भी अभी तक चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी कब स्थापित करी। तो महाराणा प्रताप ने चावंड के अंदर अपनी राजधानी जो है वो कब स्थापित करी थी। चलिए भाई, इसका भी आंसर बता दीजिए फटाफट से। महाराणा प्रताप ने चावंड के अंदर अपनी राजधानी कब स्थापित करी थी। तो महाराणा प्रताप ने चावंड में जो अपनी राजधानी स्थापित करी थी वो 1585 के अंदर अपनी राजधानी चावंड के अंदर स्थापित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि मेवाड़ के उस राणा का नाम बताइए जिसने अपनी सेना में बक्सरिया मुसलमानों को नियुक्त किया था। बताओ भाई, बक्सरिया मुसलमानों को किसने नियुक्त किया था। इसका सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। तो बक्सरिया मुसलमानों को नियुक्त करने वाला कौन था। ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप। ये प्रश्न जो भी स्टूडेंट देख लेगा ना भाई, आप लोग तो ये क्लास देख लो बस, जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ हद तक वर्तमान कागजी मुद्रा जैसे सांकेतिक टोकन मुद्रा को पेश किया था। तो किसने। 5 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपको इसमें क्रम बताना है। 6 नंबर के प्रश्न में आपको क्या बताना है, क्रम बताना है। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही क्रम में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। नेक्स्ट 7 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में रेड फोर्ट ट्रायल में इंडियन नेशनल आर्मी की ओर से मामले पर बहस करने के लिए अधिवक्ताओं के समूह का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था। 7 नंबर का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक प्रश्न है। बिल्कुल भाई, किसने। भोला भाई ने। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस हिंदू भगवान को समर्पित है। कौन से हिंदू भगवान को चित्तौड़ का विजय स्तंभ समर्पित है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विष्णु को समर्पित है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए, इसकी चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो 22 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जो भी मेरे भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। 14 नंबर पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। मंदसौर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ा गया था। मंदसौर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो मराठा और राजपूतों के मध्य मंदसौर का युद्ध है ये लड़ा गया था। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। किसने मोहम्मद खिलजी को हराया और चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो किसने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो वो है राणा सांगा। राणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किस राजपूत वंश ने कभी बुंदेलखंड पर शासन किया था। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना। तो बताओ 16 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। अगला प्रश्न है कि 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर घोड़े चेतक पर सवार होकर मैदान से भाग गए थे। तो बताओ 17 नंबर के प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह है 10 डिग्री
चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग करता है। तो बताओ किसने 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे को अलग किया? 18 नंबर का प्रश्न में बी सही होगा, अंडमान और निकोबार। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय मानसून के मौसम के दौरान, बताओ भाई भारतीय मानसून के मौसम के दौरान बताइए, 19 नंबर के ऑप्शन पढ़िए सभी के सभी। 19 नंबर में क्या होगा? भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी मैदानों जेट धाराएं विद्यमान रहती है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। प्रायद्वीप या पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो बताइए 20 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो 20 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलगिरी। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित दो देशों में से कौन से स्थलरुद्ध है? तो कौन से दो देश स्थलरुद्ध है 21 नंबर के प्रश्न में बताइए। 21 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पेराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 22 नंबर का प्रश्न है कि चुन्ना पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चुन्ना पत्थर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? इसका जवाब में होगा कि तलछटी चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें आपको कथनों को पहचान कीजिए, इसमें अपने सत्य कथन की पहचान करनी है कि दैनिक तापमान का अंतर अरावली के पश्चिम में अधिक है, राजस्थान में धूल भरी आंधियों को स्थानीय भाषा में भबुल कहते हैं। बताओ 23% में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 24 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक है? तो राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक है? तो वह है एंटी सोल मृदा। कौन सी मृदा? एंटी सोल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र वाले जिले? तो सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य मोटे अनाज के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? तो बताओ कौन सा राज्य मोटे अनाज के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के से लाभान्वित होने वाला जिला? बताइए 27 नंबर का प्रश्न, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला रेगिस्तान वनस्पति उद्योग जोधपुर में स्थापित किया गया है, रेगिस्तानी वनस्पति उद्योग। राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य सोहन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 28 नंबर के क्वेश्चन का ए उत्तम करेक्ट होगा, केवल एक। तो देश का पहला रेगिस्तानी वनस्पति उद्यान जोधपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जो भी भाई मेरे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा लें भाई। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी का पेपर दे रहे हो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा कर्जदार है? चलो बताओ 29 नंबर के प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? तो 29 नंबर के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला भारत सरकार। समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि काला धन का अस्तित्व बताइए। ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का क्या मतलब है? बताओ भाई, जीडीपी का मतलब क्या? इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सब्सिडी क्या भाई? सब्सिडी वह भुगतान जो सरकार द्वारा को किया जाता है। बताओ किसको किया जाता है? 32 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? उपभोग करने वाली इकाइयों को और उत्पादक इकाइयों को, दोनों को किया जाता है, ठीक है ना, ए और बी दोनों। 33 नंबर के क्वेश्चन का बताइए आंसर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को पहली बार में कहां प्रस्तुत किया गया? बताइए भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा को पहली बार कहां प्रस्तुत किया गया? 33 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो चीन के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये है, ये प्रश्न रहे भाई, ये राजस्थान जी के वाले, उसको बाद में अपन हल करेंगे लास्ट में। अन्नपूर्णा योजना निम्नलिखित में से किस खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? तो किसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो भाई ये है गरीब वरिष्ठ नागरिक। भारत की
पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास जो परिषद है ये अंतिम स्वीकृति देता है। जिसने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेगा भाई। और हाँ, इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां आपको इस आगे प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं, 8905747095। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित जितनी भी आपको जानकारियां चाहिए, कोई भी जानकारी, कोई भी विद्यार्थी किसी भी संबंधित जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अस्थायी विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अस्थायी विनिमय जो दर है वो किसके द्वारा? बाजार की शक्तियों। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस सूचकांक पर विचार नहीं किया जाता है? 39 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। पानी के गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? बताइए, पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर वही रहेगा। क्या रहेगा? पानी का स्तर है, पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है वो करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा रामबाण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। परमाणु रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं? तो 42 में सी करेक्ट होगा। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 43 नंबर का है कि किस प्रकार का अस्थायी उत्तक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है? तो किस प्रकार का? 43 में क्या होगा? ए होगा, एरेनकाइमा। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें ऊर्जा के संग्रहित रूप में परिवर्तित करते हैं? तो 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या? प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताइए, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। 46 का है कि एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग करने पर कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है कि एक परमाणु अष्टक प्राप्त कर सकता है? बताइए भाई, एक परमाणु खालिस्तान अष्टक प्राप्त कर सकता है? 47 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। इलेक्ट्रॉन साझा करके, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और इलेक्ट्रॉन त्याग कर। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो सल्फर का जो साधारण नाम है वो क्या है? गंधक। सल्फर का साधारण नाम है गंधक। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि राजस्थान में मारवाड़ी भाषा की उपभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? मारवाड़ी भाषा की उपभाषा की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। मारवाड़ी भाषा की उपभाषा की बात कर रहा है। 49 में क्या होगा? सी, मालवी। कौन सी भाषा है? मालवी। निम्नलिखित में से किस जिले में गोदावरी उपभाषा बोली जाती है? कौन सी? गोदावरी उपभाषा बोली जाती है। तो कौन से में? जालोर और पाली के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताओ भाई, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम्मीर महाकाव्य के रचयिता है नैन चंद्र सूरी। ये हम्मीर महाकाव्य के रचयिता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अपने को क्या करना है भाई? इसमें अपने को कौन सा गलत सुमेलित है? एक तरफ स्थापत्यकार है और एक तरफ लेखक है। 53 का अपने को बताना है कि पृथ्वीराज राजसो चंद्रवरदाई की है, राजविलास मान सिंह की है, और ये बुड्ढी सागर ये जैन कवि की है, लेकिन वेली कृष्ण रुक्मणीरी पद्मनाभ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, संगीत रसमंजरी रागमाला का पर लिखित पुस्तकों के लेखक कौन है? बताइए भाई, इन पुस्तकों के लेखक बताने की, इन पुस्तकों के लेखक हैं कौन? चलिए इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से।
54 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल। 55 का है, नीति सतसई के लेखक कौन है? तो इसके सतसई के लेखक हैं वृंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, 56 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि इतिहासकार सूर्यमल मिश्र का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? तो सूर्यमल मिश्र का जन्म राजस्थान में कौन से स्थान पर हुआ? बूंदी में। कहां पर हुआ? बूंदी में। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो किसने ये किया है भाई? केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो कौन चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो वो राष्ट्रपति नहीं होता। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको पत्र लिख के त्याग पत्र दे सकता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए आयोग की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। किसके द्वारा करी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की? किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश करी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सूचना के अधिकार पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य। तो सूचना के अधिकार पर कानून लागू करने वाला 62 का क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोध का प्रावधान है? दल बदल विरोध का 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट भाई, इन 4 प्रश्न अपने स्किप किए हैं। मैं पहले राजस्थान जीके की क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं। पहले अपन राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले अपने को कौन से क्वेश्चन करने हैं? राजस्थान जीके के। ठीक है, राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो अपने को सोल्व करने हैं। तो राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, हाँ भाई, ये कंप्यूटर के हैं कुछ क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? बताओ भाई, कौन सा डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? तो कौन सा डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? 142 का आंसर बताओ क्या होगा? तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सीपीयू का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो निम्न में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट मेमोरी नहीं है? 144 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ILB। इंटरनेट की एक प्रणाली है, इंटरनेट की एक प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। नेक्स्ट है कि पास्कल क्या है? बताइए 146 का आंसर। पास्कल क्या है? तो पास्कल क्या है? एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है पास्कल। ठीक है। मेन का क्या अर्थ है बताओ भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होने वाला है? मेन का क्या अर्थ है? 147, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भाई, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो चरणबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस को के रूप में भी जाना जाता है। बताओ किसके रूप में भी जाना जाता है? 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक ऑफलाइन डिवाइस क्या है? तो एक ऑफलाइन डिवाइस क्या है? यह उपकरण, वह एक उपकरण जो सीपीयू से, ठीक है, जुड़ा नहीं है। आगे आप ये देखिएगा कि जो भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, किसकी? कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए अपने चैनल पर लाइव क्लासेज शुरू हो गई हैं, तो वो क्लासेज जरूर ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करें, और एक बार आप लोग इस क्लास के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो जरूर बताएं।